दोस्तों आपने बंजिंग जंपिंग देखी होगी फिल्मों में सीरियलों में, जिसमें एक आदमी एक हाइट से जो है रोप से बांधकर सेफ्टी हार्नेस कूदता है और नीचे आकर पेंडुलम की तरह जो है स्विंग करता है हवा में और इसको एंजॉय करता है। एक बहुत ही फनली एक्टिविटी है, लोग करते हैं एडवेंचर के लिए इसको। लेकिन क्या हो अगर कोई बंजिंग जंपिंग करे लेकिन बिना रोप के, बिना किसी सेफ्टी हार्नेस के? ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन जो आज का जो केस है, जो आज की कहानी है वो यही है, बिना सेफ्टी हार्नेस वाली बंजिंग जंपिंग। तो आखिर ये जो बंजिंग जंपिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके पीछे कहानी क्या है, आइए इस वीडियो में डिटेल में जानते हैं। जो आज की ये कहानी है, इसकी शुरुआत होती है मारिया से। मारिया ब्राज़ील की रहने वाली थी और उसकी उम्र 21 साल थी। मारिया जो है वो स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से, फिजिकल एजुकेशन में उसने ग्रेजुएशन की हुई थी। तो उसका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स वाला था, तो इस वजह से फिजिकल एक्टिविटीज़ और इन सब एडवेंचर एक्टिविटीज़ में, बंजिंग जंपिंग, डाइविंग, इन सब एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्ट शुरुआत से था। तो वो ऐसे एडवेंचर्स करती रहती थी। तो उस दिन भी, जिस दिन ये हादसा होता है, उस दिन भी वो प्लान बनाती है कि एडवेंचर के लिए जाएंगे बंजिंग जंपिंग करने के लिए। अच्छा, वो अपने घर से निकलती है और अकेले नहीं जाती है, उसके साथ उसके फियोंसे भी थे साथ में उसके। तो दोनों जने अपना, दोनों कपल घर से निकलते हैं बिल्कुल खुश मिजाज। उन्हें क्या पता कि आगे क्या हादसा होने वाला है। दोनों घर से निकलते हैं और एडवेंचर के लिए निकलते हैं, बंजिंग जंपिंग करने के लिए। दोनों कपल पहुंचते हैं साओ पोलो के स्केलेटन ब्रिज पर। ये एक पुराना ब्रिज है, तकरीबन 130 फीट ऊंचा ब्रिज है। यहाँ पर बंजिंग जंपिंग होती है, ये रोप जंपिंग। यहाँ पे रोप से बांध कर आदमी को वो जंप करता है हाइट से और उसके बाद नीचे स्विंग करता है, बिल्कुल इस तरीके से। तो इस एडवेंचर के लिए मारिया भी वहाँ पहुँची हुई थी। अच्छा, उस दिन वहाँ पर भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी और सब लोग अपना बंजिंग जंपिंग कर रहे थे, बारी बारी, एक के बाद एक, सबकी बारी आ रही, सब बंजिंग जंपिंग कर रहे थे। तो मारिया भी जो है अपना लाइन में लग जाती है बंजिंग जंपिंग करने के लिए। अच्छा, बंजिंग जंपिंग वहाँ पे चल रही थी, थोड़ी देर के बाद मारिया का नंबर भी आ जाता है। अच्छा, यूजुअली जो बंजिंग जंपिंग मैंने देखी है, आपने भी देखी होगी, कि पिक्चरों में, सीरियलों में दिखाते हैं कि कुछ हाइट पे आदमी को हार्नेस से बांध देते हैं, वो जंप करता है। लेकिन इस दिन यहाँ पर जो बंजिंग जंपिंग हो रही थी, उसका बिल्कुल स्टाइल ही अलग था। वहाँ पर दो लोग आदमी को, या जो भी वहाँ पर कर रहा था बंजिंग जंपिंग, उसको उठाकर लॉन्च कर रहे थे सुपरमैन की तरह। हाइट से लॉन्च कर रहे थे और वो जो है कूद रहे थे हार्नेस की मदद से, सुपरमैन की तरह नीचे जा रहे थे और नीचे स्विंग कर रहे थे ऐसे करके। तो जहाँ यूजुअली लोग जंप करते हैं, यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा था। अच्छा, जब मारिया की बारी आती है तो मारिया को भी ऐसे करते हैं, वहाँ के जो स्टाफ है वो लोग उसको अपना हार्नेस वार्नेस पहनाते हैं और बिल्कुल उस सुपरमैन की तरह लॉन्च करते हैं। अच्छा, इसकी जो वहाँ पे लोग वीडियोस बना रहे थे, तो फोटोज़ भी हैं। तो उस फोटोज़ में वैसे ही आता है जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसको लॉन्च किया जाता है और फिर जो है वो अपना उसको लॉन्च करते हैं ऊंचाई से। जब जैसे ही मारिया को लॉन्च करते हैं, जो वहाँ पर आसपास लोग थे, उन लोग मतलब कुछ सेकंड्स के लिए सन्नाटा हो जाता है और फिर तेज़ी से सब चिल्लाते हैं, जो अगल बगल थे, रोप 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 चिल्लाते हैं। मतलब रस्सी तो रही गई है, जो मेन चीज़ है, जो हार्नेस है, वो तो तुम भूल ही गए। अच्छा, वीडियो में जो फोटोज़ हैं उसमें है, जब स्टाफ लॉन्च कर देता है तब उनको भी समझ में आता है। वो दोनों एक दूसरे का जो है मुंह देख रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया ये। अच्छा, चिल्ला भले से रहे लोग, लेकिन लॉन्च होने के बाद कोई फ़ायदा नहीं है, देर हो चुकी थी अब तक। अच्छा, वहाँ पर जो लोग थे, वो लोग जब इस चीज़ को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो देख के दंग हो जाते हैं। कोई भी अच्छा शौक हो जाएगा इस चीज़ें देखकर, इतनी केयरलेसनेस देखकर। जो मारिया का फियोंसे था, वो विचलित इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है वहाँ पर। अच्छा, मारिया जो है वो 130 फीट की ऊंचाई से गिरती है। इतनी ज़्यादा ऊंचाई से गिरने के बाद ये बात तो तय थी कि बचना बहुत मुश्किल था मारिया का। अच्छा, तुरंत डॉक्टर्स को कॉल किया जाता है, डॉक्टर्स पहुंचते हैं मारिया के पास, लेकिन उसे मृत घोषित कर देते हैं। जो उसका फियोंसे था, उसकी तबीयत खराब थी, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। अच्छा, तुरंत जब पुलिस आती है, पता चलता है इस हादसे के बारे में, तो पुलिस जो है जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इस घटना की बात जब मीडिया में आती है, न्यूज़ चैनल्स में आती है, तो ब्राज़ील में गुस्सा हर जगह, मतलब जो आम जनता है वो गुस्सा जाती है। वहाँ के स्टाफ, वहाँ की जो मैनेजमेंट कंपनी थी, उनके खिलाफ कि इतनी बड़ी केयरलेस कैसे हो सकती है, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है, किसी आदमी को आप बंजिंग जंपिंग करवा रहे हैं बिना किसी रोप के। मतलब मैंने खुद भी सुना तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था, और आपको भी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई बिना रस्सी बांधे बंजिंग जंपिंग कैसे करवा सकता है किसी को। अच्छा, आप तो प्रोफेशनल हैं, आप रोज़ करवा रहे हैं, सुबह शाम बंजिंग जंपिंग करवा रहे हैं आप, तो ये सब चीज़ों को ध्यान तो रखना चाहिए आपको। लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही, मतलब उस कंपनी की लापरवाही की वजह से एक लड़की
जो कि अपने करियर में अभी ब्राइट फ्यूचर था, 21 साल की लड़की थी, अपनी फ्यूचर बहुत कुछ करती, उस लड़की को एक फ़न एक्टिविटी करते दौरान अपनी जान गंवानी पड़ी। पुलिस ने इस वक्त वहाँ के स्टाफ के 6 लोगों को जो है अपनी कस्टडी में ले लिया है, और अब इस सब पूरे केस की जांच पड़ताल चल रही है कि जो हादसा हुआ इसके पीछे क्या क्या लापरवाहियाँ थी, और मतलब क्या वहाँ पर व्यवस्था थी, क्या मैनेजमेंट था वहाँ का, जो इतना बड़ा हादसा हो गया। तो अब इसकी सबकी जांच चल रही है। अब जांच जब होगी उस हिसाब से पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करेगी उन लोग के खिलाफ। देखिए दोस्तों, इस हादसे से हम लोगों को एक सीख तो मिलती है कि अगर हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करने जाते हैं तो हमें खुद भी ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, नॉर्मली लोगों के दिमाग में ये होता है ना कि मैं जहाँ आया हूँ ये लोग प्रोफेशनल्स हैं, ये इतने सारे लोग करवा रहे हैं तो ज़रूरत क्या है, ये लोग खुद ध्यान रखेंगे। लेकिन आप इस केस में देख ही रहे हैं कितना ध्यान रखते हैं ये लोग। तो हमें खुद भी डबल चेक करना चाहिए, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी ही है। क्योंकि ये सब ऐसी गलतियां हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं होती है। मारे की तो जान चली गई, अब कुछ भी कार्रवाई इन लोगों के ऊपर होगी, क्या फ़ायदा हुआ। एक जरी मतलब छोटी सी लापरवाही हुई और मारी की जान चली गई। तो ऐसी अगर कोई एक्टिविटी भी आप करते हैं अगर फ्यूचर में, तो अपना ज़रूर ध्यान रखिए, डबल चेक कीजिए कि आपने सब सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं वहाँ पर, सेफ्टी हार्नेस या और भी जो कुछ ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आपने किया है या नहीं। इस पूरे इंसिडेंट को लेकर आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, आप कमेंट ज़रूर बताइएगा नीचे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए। धन्यवाद।